आज की हमारी यात्रा की शुरुआत होती है एक व्यस्त रेलवे स्टेशन से, जहां एथन रोज यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी दिनचर्या में न कोई उम्मीद थी, न कोई बदलाव। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा जीवन कैसा लगता होगा? बिल्कुल। एथन का जीवन एक ही ढर्रे पर चलता रहा, हाथ फैलाना, कुछ सिक्के मिलना और फिर अगले दिन वही दोहराव। इसमें न खुशी थी न पहचान, लेकिन इसी बोझिल माहौल में उसकी कहानी का असली मोड़ आने वाला था। यही है कहानी की सबसे दिलचस्प बात। जब हर दिन एक सा हो तो बदलाव की कोई उम्मीद नहीं बचती, लेकिन यहीं पर एक अप्रत्याशित घटना ने एथन की सोच को झकझोर दिया। बिल्कुल। और यही घटना थी जब उसकी मुलाकात उस अच्छे कपड़ों वाले आदमी मिस्टर हैरिसन से हुई। चलिए उस निर्णायक क्षण की ओर बढ़ते हैं। स्टेशन पर मिस्टर हैरिसन ने एथन से सीधा सवाल किया, तुमने कभी कुछ लौटाया है? यह सवाल जितना साधारण था, उतना ही गहरा असर डालने वाला भी। सही कहा आपने। एथन ने जवाब दिया, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं। लेकिन मिस्टर हैरिसन ने कहा, अगर तुम दे नहीं सकते तो मांगने का हक भी नहीं। इन शब्दों ने एथन को भीतर तक झकझोर दिया। यह संवाद न केवल एथन के लिए बल्कि हम सबके लिए भी एक आईना है। क्या हमारे पास देने के लिए कुछ है, या हम सिर्फ पाने की उम्मीद में हैं? एकदम सही। मिस्टर हैरिसन का यह सिद्धांत लेन देन में ही मूल्य है ने एथन को पहली बार अपनी स्थिति पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। मिस्टर हैरिसन के जाने के बाद एथन 2 दिन तक बेचैनी में रहा। मेरे पास देने के लिए क्या है? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा। जी हाँ, अक्सर हम भी कठिन परिस्थितियों में यही सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन असल में संभावनाएं हमारे आस पास ही छुपी होती हैं, बस नजर चाहिए। यही तो कमाल है। जब एथन की नज़र स्टेशन के पास खिले जंगली फूलों पर पड़ी, यह एक छोटी सी चीज थी, मगर उसी ने उसकी सोच का रुख बदल दिया। ठीक कहा। यह वही आहा मोमेंट था जब उसने सोचा, क्यों ना मैं इन फूलों के बदले भीख मांगूं। यही से शुरू होता है उसकी सफलता का सफर। अब एथन ने रोज ताजे फूल इकट्ठे करने शुरू कर दिए, और जो भी उसे पैसे देता उसे एक छोटा गुलदस्ता देता। नतीजा, लोग मुस्कुरा उठते और सिक्कों की जगह नोट मिलने लगे। इस बदलाव ने दिखाया कि देने का भाव कितना असरदार हो सकता है। यह सिर्फ लेन देन नहीं था, बल्कि लोगों के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव बन गया। एक रिसर्च के मुताबिक जब लोग कुछ पाते हैं, अवन अ स्मॉल टोकन, तो वे अधिक उदार हो जाते हैं। यहाँ एथन ने अनजाने में ही रेसिप्रोसिटी की सामाजिक मनोवैज्ञानिक शक्ति को महसूस किया। जब आप कुछ देते हैं, सामने वाला भी देना चाहता है। सही कहा। और धीरे धीरे एथन की पहचान बदलने लगी। लोग उसे भिखारी नहीं, फूल बेचने वाला समझने लगे। कुछ समय बाद एथन ने फिर मिस्टर हैरिसन को देखा। इस बार वह आत्मविश्वास से भरा था। आज मेरे पास देने के लिए कुछ है। इस दूसरे मिलन ने कहानी को नया मोड़ दिया। मिस्टर हैरिसन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम भी व्यापारी बन गए हो। यह वाक्य एथन के लिए पहचान का नया बीज था। कई बार बाहरी पहचान से ज्यादा अहम होता है हम खुद को क्या मानते हैं। एथन के लिए यह पहचान की पुनर्प्राप्ति थी। वह भिखारी नहीं, व्यापारी है। और यही पल था जब एथन ने स्टेशन पर सबके सामने घोषणा की, मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूँ। यह उसकी आंतरिक शक्ति का विस्फोट था। अब बात करते हैं उस गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव की जिसे एथन ने महसूस किया। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, अपने पर विश्वास। यह विश्वास एक तरह का मानसिक बीज है। जब एथन ने खुद को व्यापारी मानना शुरू किया, उसकी सोच और व्यवहार दोनों बदल गए। यह कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का शानदार उदाहरण है। कई रिसर्च कहती हैं कि हमारी खुद की पहचान हमारे फैसलों और कामयाबी का सबसे बड़ा निर्धारक होती है। एथन का उदाहरण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और यही ग्रोथ माइंडसेट की जड़ है, मानना कि हमारी क्षमताएं मेहनत और सीखने से बढ़ सकती हैं, न कि फिक्स्ड रहती हैं। मूल्य निर्माण की बात करें तो एथन ने महसूस किया, सिर्फ मांगने से नहीं, देने और मूल्य बनाने से ही असली बदलाव आता है। यहाँ सोशल कैपिटल की बात भी अहम है, विश्वास, संबंध और सम्मान। जब एथन ने फूल दिए तो उसने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, बल्कि समाज में अपनी नई जगह बनाई। यहाँ एक दिलचस्प तुलना की जाए। बहुत से छोटे कारोबारी इसी सिद्धांत पर चलते हैं, चाहे वे सड़क किनारे चाय बेचें या ऑनलाइन सेवाएं दें। ठीक कहा। जब आप कुछ मूल्यवान देते हैं, भले ही वह छोटा क्यों न हो, तो लोग उसे पहचानते हैं और बदले में आपको सम्मान और अवसर दोनों मिलते हैं। 6 महीने बाद एथन अब एक सफल फूल व्यापारी था।
उसने मिस्टर हैरिसन को बताया, पहली मुलाकात ने मुझे प्रकृति का नियम सिखाया, जब हम देते हैं तभी पाते हैं। यह कहानी सिर्फ बाहरी बदलाव की नहीं, गहरे आंतरिक परिवर्तन की भी है। एथन की पहचान बदली, उसके सोचने का तरीका बदला और इसी ने उसकी किस्मत बदल दी। तो हमारे श्रोताओं के लिए बड़ा सवाल है, क्या आपके भीतर भी कोई भिखारी पहचान छिपा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? और कैसे आप भी छोटी सी सोच या पहल से अपनी पहचान, अपना भविष्य बदल सकते हैं? यही कहानी की असली प्रेरणा है। अपने भीतर झांकिए और कुछ नया देने का साहस जुटाइए।